एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से जिनका भी सपना एमयू बीएड में सिलेक्शन पाने का है 2027 में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक खास अनाउंसमेंट करने के लिए जा रही हूँ, एक खास बैच का अनाउंसमेंट करने के लिए जा रही हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि शुरू से लास्ट तक आपको कैसे अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए तो आप, मैं बोलूँगी एमयू बीएड में हर साल हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, सीट 200 है तो सिलेक्शन 200 का होता है। तो कौन वो 200 बच्चे होते हैं जिन्हें एमयू सेलेक्ट करता है? ऐसा क्या वो करते हैं जिसके लिए वो एडमिशन पा ले जाते हैं? तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है और उनका कंटेंट क्या रहता है, इस सब पे हम बात करेंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और सही स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो एडमिशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, नामुमकिन जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। आपके लिए जो आपकी रास्ता है, आपका जो राह है, वो थोड़ी आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना एक खास बैच। तो अभी अगर मैं बात करूं उस बैच के बारे में, बात करने से पहले आपकी जो खास स्ट्रेटेजी, आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी है और प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ क्या रहता है ना, सिलेबस क्या है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। प्लस ये जो बैच है स्टार्ट कब से हो रहा है, इसकी फीस क्या है, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन फैकल्टी रहने वाली है, इस सब पे हम बात करेंगे। क्या मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको सिंगल पेपर भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बैच लेते हैं? तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में, और क्या सही है क्या गलत है जानेंगे एक एक करके। तो फिलहाल जो मैं समझ पा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तक रिजल्ट नहीं है। ये जुलाई का जो डेट है 4 जुलाई है, फ्राइडे का दिन है जिसके दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अभी एमयू बीएड का रिजल्ट भी नहीं आया है ना, और तो अभी फॉर्म आने की तो दूर की बात है। अभी 2027 का जो फॉर्म आउट होगा वो जैन के लास्ट में या फेब में फॉर्म आउट होगा, है ना। तो अभी बहरहाल जो बच्चे बिगिनर हैं, जो बच्चे नए हैं, जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे जो अगर इस टाइम में मैं मान के चलूं तो इस फेज में होंगे। इस फेज का मतलब स्ट्रगल फेज है ना। उन्हें नहीं पता सिलेबस क्या है, उन्हें नहीं पता सीट क्या है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम टाइम जाया कर रही हैं। नहीं, टाइम जाया नहीं है, क्योंकि जो युद्ध है वो सबसे पहले एक दिमाग में लड़ा जाता है ना, मैदान में नहीं लड़ा जाता डायरेक्ट जाके। अगर आप उठा के तलवार सीधा चले जाएंगे ना मैदान में, फतेह हासिल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे सामने हमारा जो दुश्मन है ना, जो इसके अगेंस्ट आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो कितना पावरफुल है ना, उसके क्या वीकनेस है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा आप उससे फाइट नहीं कर सकते। वही एक ये युद्ध का मैदान है आपके लिए एमयू बीएड। अगर आपका एडमिशन पाने का सपना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पहले आपको सिलेबस जानना होगा, सीट जाननी होगी, अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में आपको पता हो, है ना, कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, क्या कट ऑफ, इस सब के बारे में। तो ये स्ट्रेटेजी होगी, ये आपके दिमाग में बनाया हुआ प्लान हो गया। उसके तहत फिर आप अपना क्या करेंगे, अपना आगे की तैयारी के लिए रोड मैप बन जाएगा और उसकी तैयारी कर पाएंगे, तब आप फतेह हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो बच्चे नए हैं तो वो स्ट्रगल फेज में होंगे, उन्हें नहीं पता क्या चीज है ना। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ हो, बाबे सैयद पे आप फोटो क्लिक कर पाए, है ना, एडमिशन के बाद कि आप अलीग बन गए, अलीग बनने का अगर आपका ड्रीम है तो इस वीडियो को खास तौर से स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहां से यहां पहुंचे, और ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है। और ये जो बच्चों का ड्रीम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमयू में, हमने यहाँ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। तो करवाने वाला तो खैर अल्लाह है ना, लेकिन हम उसे स्ट्रेटेजी बता पाते हैं, हम उसे कंटेंट दे पाते हैं, हम जो उसके साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तो बच्चा ये जो सिलेक्शन है वो पा जाता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है तो बिल्कुल आप इस बैच को ले सकते हैं, और बैच के फीचर्स क्या है ये हम जानेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो बैच है इसे कंप्लीट सिलेबस कवर होगा? कंप्लीट सिलेबस कवर करने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे, कहीं और से तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। आपके मन में एक सवाल और आएगा कि इस कोर्स में क्वालिटी होगी या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, है ना।
जो कि आजकल जो कोचिंग है, इतनी भर भर के कोचिंग है, तो किसी भी बच्चे का दिमाग में ये बात आना कि क्या वाकई में क्वालिटी प्रोवाइड होगी या फिर नहीं होगी, एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि इस बैच से क्या हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी या सिर्फ रटवाया जाएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस की बात करें तो उसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स भी है ना, जो कि एक रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन हम वो कैसे आसान बनाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी या फिर सिर्फ रटना होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूंगी इसमें ना हम बुक देंगे, तो बुक देने का जो प्रॉमिस है वो कंफर्म है या फिर एक फेक प्रॉमिस है। चलिए, उसके बाद में हम आ जाते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये जो सवाल हैं, जब मैं बैच के फीचर्स की मैं बात करूंगी तब एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसकी आप तैयारी करने के लिए जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। फिर जब मैं बैच के फीचर्स के बारे में बताऊंगी तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा मैम जो ये जो यूनिट है उस यूनिट पे क्या क्या कंटेंट हमें प्रोवाइड कराएंगे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग है जो 25 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है जो कि 25 नंबर का है। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 नंबर का पूछा जाता है। जनरल करंट एजुकेशनल अफेयर्स 25 नंबर का पूछा जाता है। कुल मिला के 100 सवाल, 100 क्वेश्चन, है ना, और 100 नंबर। एक चीज और है, निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर पाएंगे तो सही भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि और डेप्थ में जाके इसके सिलेबस की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जनरल से क्या एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करूं तो इसमें तीन इसका एरिया है क्वेश्चन पूछने के। एजेंसीज है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में एक गवर्नमेंट स्कीम है, एजेंसीज है, और क्या बोलते हैं करंट इवेंट है, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं 2-4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अमूमन ये रीजनिंग का ही हिस्सा होते हैं, मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं आता। और यहाँ पर बच्चों के मन में एक ना बहुत भर दिया है ये सवाल कि हायर एजुकेशन पूछा जाता, नहीं, हायर एजुकेशन यहाँ पर नहीं आता। हायर एजुकेशन नेट के एग्जाम में आता है। नेट की एक यूनिट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बीएड एमयू बीएड में करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है, ना कि हायर एजुकेशन। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो 2 साल से इंग्लिश का लेवल इन्होंने बहुत अप कर दिया है और बहुत मुश्किल इंग्लिश पूछी जा रही है। इस बार क्या होगा देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर 100 सवाल, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के। हाँ, निगेटिव मार्किंग में आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 कट जाएगा। ये तो रही सिलेबस की बात। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सिलेबस, ये जो एमयू का प्रोस्पेक्टस जो जारी करता है एमयू, तो ये गाइड एडमिशन जो गाइड होती है उसी से उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने बोला वही है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं तो ये सीट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सीट होती हैं, 200 सीट है टोटल। लैंग्वेज की बात करूं अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू। सोशल साइंस की बात करूं तो सिविक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, थियोलॉजी। साइंस की बात करूं बायोलॉजिकल, होम साइंस और फिजिकल साइंस। मैथमेटिक्स। अब ये क्या है, अब ये है क्या 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 इसका चक्कर क्या है, इसका सीट का चक्कर क्या है। तो सीट का चक्कर ये है कि जो बच्चे ने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो उसी सब्जेक्ट से अपना अप्लाई करेगा, ठीक है। जब कट ऑफ बनती है या फिर मेरिट बनती है या सिलेक्टेड लिस्ट आती है तो वो इस सीट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। मान लो कि मेरा सब्जेक्ट सिविक्स है, तो मेरी अलीगढ़ में 4 सीट है, अब मल्लापुरम में 3 सीट है, मुर्शिदाबाद में 3 सीट है। कुल मिला के ये 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 सीट हो गई मेरे सब्जेक्ट में। अब मैं जो फाइट करूंगी ना वो मैं अपने ही सब्जेक्ट में फाइट करूंगी, मुझे कॉमर्स वाले से या फिर उर्दू वाले से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी कंडीशन क्या है, मेरा ग्रेजुएशन में मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। मैंने ग्रेजुएशन में तो पढ़ा है सिविक्स, लेकिन मेरा मन है कि जो है यहाँ पर 13 सीटें इंग्लिश से, मैं इंग्लिश से फॉर्म फिल कर देती हूँ, नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिससे मैंने ग्रेजुएशन किया है मैं उसी से एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और मैं फाइट भी उसी पे करूंगी, ठीक है। अब मान लो कि इंग्लिश में बच्चा 100 बैठे, है ना, इंग्लिश के सब्जेक्ट से 100 बच्चों ने पेपर दिया तो 100 की मेरिट बनेगी इंग्लिश में, ठीक है। अब मान लो कि सिविक्स में 4 सीटें लेकिन बच्चे ही
2 बैठे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कट ऑफ उसके हिसाब से जाएगी। क्लियर? अमूमन ये देखा जाता है, कट ऑफ की मैं बात करूं तो जितनी कम सीट होती है सब्जेक्ट में उतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है ना। और जिस सब्जेक्ट में सीट कम होती है, ज्यादा होती है, उसमें कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सीट बढ़ गई, है ना। अब नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। मान लो कि सिविक्स में 4 सीट हैं तो हो सकता है यहाँ पर 70, 72, 73 पे एडमिशन हो। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मैंने अभी सब्जेक्ट का हवाला लिया इंग्लिश, तो इंग्लिश में 13 सीट है ना, हो सकता है यहाँ पर 65 पे बच्चे का एडमिशन हो जाए। क्लियर? तो 5-6 नंबर का, 6-7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है सीट कम और ज्यादा पे। अब यही कैटेगरी की बात आ जाती है, जो कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा, जो ओबीसी कैटेगरी से है उसका कट ऑफ थोड़ा कम, है ना। वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल का कोटा रहता है, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं कट ऑफ के लिए। क्लियर? अगर आपके सब्जेक्ट में सीट कम है, प्लस आप जनरल कैटेगरी के हैं, प्लस आप एक्सटर्नल हैं, तो मेहनत का लेवल यहाँ होना चाहिए आपका, यहाँ। ठीक है, ये रियलिटी है। उसके बाद में, और ऐसा भी नहीं है कि अगर सीट कम है जनरल कैटेगरी से है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, अगर एक भी सीट है तो वो आपकी है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब हम बात करते हैं बैच की, जो कि 13 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 13 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके फीचर्स क्या है ये सब हम देखेंगे। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट बता दिया, मैंने सीट बता दी, है ना। अब ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हम ये बोले आपसे कि आप हम पे ट्रस्ट करें और हमारा बैच परचेज कर लें। तो आप बोलेंगे कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें, है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं जो बोल रही हूँ, क्या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, मेरा 2018 से मैं लगातार बीएड वालों को पढ़ा रही हूँ। एमयू बीएड वालों को मैं कंटिन्यू पढ़ाते आ रही हूँ 2018 से। 18 से लेकर 26 आप काउंट कर सकते हैं कितने दिन हो गए। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए अभी पीएचडी हमारी चल रही है, फाइनल इंशाल्लाह इस बार हो जाएगी, सबमिशन हो जाएगा। बीएड मैंने कर रखा है, पीजीडीसीपी कर रखा है, नेट क्वालिफाई हूँ 3 टाइम्स, उसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, चलिए अब चले, अब फिर मान लें कि नहीं मैम हमें फिर भी यकीन नहीं है, डिग्री हासिल करने से क्या होता है? एक्सपीरियंस भी बता दिया मैंने, अपनी डिग्री भी बता दी। फिर आप बोलेंगे कि हमें तो नहीं लग रहा, है ना, हम कैसे ट्रस्ट कर लें? तो अब मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने किया, जो मैंने काम किया, उसका आउटपुट, है ना, उससे आप समझ पाएंगे जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो हमारे, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन की, सबसे पहला बैच मैं जो लेकर आई थी वो 2023 का था और ये हमारे सिलेक्शन थे। ठीक है, 2023। अब बोलेंगे 18 से आप पढ़ा रही हैं, लेकिन पहला बैच 23 से आया, तो मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ा रही थी। ठीक, अपना जब मैंने स्टार्ट किया था वो 2023 था। चलिए उसके बाद में मैं बात करूं 2024, उसके बाद हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट उसका 3 गुना हो गया। जो आप इसमें पिक्चर देख रहे हैं, आप देख पाएंगे इसका 2.5 गुना हमने रिजल्ट दिया। ठीक है, 2-2.5 गुना जो भी बोले। उसके बाद में फिर बात आती है लास्ट ईयर की, मतलब 2025 की, है ना। तो इसके रिजल्ट तो बहुत खास रहा, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें इस बैनर की और अगर हम बात करें 2025 की, तो हमारा डबल था। 5 सब्जेक्ट में, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहती है, तो 5 सब्जेक्ट में हमने रैंक 1 दी। रैंक 1 इकोनॉमिक्स की बात करें, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी और उर्दू, इसमें हमारी रैंक 1 रही। चलिए ठीक है, उसके बाद में ये हमारे कुछ ऐसे रिजल्ट जो और रैंक हमारी रही। ठीक है, उसके बाद में हमारे ये जो रैंक तो नहीं थी लेकिन फिर सिलेक्ट हुए, है ना। कुछ आता ना, किसी की वेटिंग 1 थी, किसी की वेटिंग 2, तो उसके बाद वो क्लियर होती चली गई, ये लोग आज जो है एडमिशन पाते चले गए। क्लियर, तो ये लोग वो है, ऐसा नहीं है कि इनकी वेटिंग बहुत ज्यादा थी, जैसे मतलब एक भी वेटिंग आती है तो वेटिंग ही मानी जाती है। क्लियर, तो वो यहाँ पर ये हमारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में मैं, ये तो सब बीएड है, ये सब एमयू बीएड है। ठीक है, ये सब एमयू बीएड। उसके बाद में ये वाले रिजल्ट देखिए, एमएड भी रहा, बीए भी रहा, बीएलएलबी भी रहा और यहाँ पर बीलिप भी रहा, जिसमें हमने रैंक दी। और इस बार अभी बीए का रिजल्ट आया और बीए से हमारी रैंक 1 रही है। इंशाल्लाह जल्दी इंटरव्यू आएगा। चलिए उसके बाद में हम बात करें तो 50+ इस बार सिलेक्शन रहा।
अब 50+ हमारा लास्ट ईयर का सिलेक्शन रहा, मतलब लास्ट ईयर ही बोलेंगे इस बार। आने वाले साल में मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इस अटैम्प्ट में डबल कर सकूं, क्योंकि 2023 की मैं बात करूं तो हमारे सिलेक्शन लगभग कितना था, शायद 12-13 था। उसके बाद में हमारा 25 सिलेक्शन रहा, 25-26, और इस बार हमारा डबल। तो मेरी नेक्स्ट ईयर कोशिश है, नेक्स्ट ईयर जिस बार इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होंगे, कि मेरा रिजल्ट 100+ जाए। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, मेरे करने से क्या होता है, जब तक आप लोग नहीं मेरा साथ देंगे। तो अगर किसी को भी सिलेक्ट होना है एमयू बीएड में, तो मेहनत अभी से होनी चाहिए, और इसके लिए हम आपको मेहनत कराने के लिए, आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या करना है, बैच में जो है इनरोल होना है। अब हम बैच पे आ जाते हैं। हमने आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी बता दी, एक्सपीरियंस भी बता दिया, हमने अपना रिजल्ट भी दे दिया, है ना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये इस बार का बैनर था। अब हम बात करते हैं, चलिए मैम ठीक है, अब फीचर्स बता दीजिए बैच में क्या क्या है। जब इतना अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है एमयू बीएड में, तो जाहिर सी बात है फीचर्स क्या रहेगा इस बार का, और पिछली बार के जो था उससे बेहतर करने की कोशिश इस बार हमारी जारी है। इस बार हमारा जो फीचर्स है, डेली लाइव क्लास रहेगी, है ना। ई नोट्स का मतलब ये है कि जब हमारा जो क्लास होगी उसका नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। पैनल पीडीएफ जो हमारा बोर्ड होता है, जो हम लिखते हैं, जो टीचर वो क्लास लेता है, वो एक पैनल पीडीएफ कहलाता है। जब हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो जो वो कंटेंट होता है वो पैनल पीडीएफ कहलाता है। तो ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा। डाउट सेशन रहता है, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट रहता है, एक हफ्ते में आपने जो पढ़ा उसका हम एवरी संडे टेस्ट लेते हैं, ठीक है। मंडे से फ्राइडे सैटरडे क्लास चलती है, और उसके बाद संडे में उस टॉपिक पे टेस्ट होता है, जो टॉपिक हमने पूरे हफ्ते में आपको कराया है। क्लियर। तो ये तो कुछ खास फीचर्स हैं। और अगर मैं बात करूं इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दी जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेगा बैकअप के तौर पे। जैसे कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं, मतलब कुछ बच्चों की टीचिंग चलती है, कुछ बच्चों का कॉलेज रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना कॉलेज ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और ना वो टीचिंग करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो ऐसों के लिए हम बैकअप के तौर पर रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल कराते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो हमारा बैच था, जो लास्ट ईयर हमने शौर्य बैच चलाया था, स्पेशल बैच भी हमारा आया था, उस सब की जो क्लासेस होंगी वो इसमें एक बैकअप के तौर पे अवेलेबल होगी। वीओडी बैच जिसे कह सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, लाइव के साथ साथ हम वो बैच भी पूरा अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का इस बार का जो हमने पूरा कराया था कंटेंट, वो सब अवेलेबल रहेगा, मतलब A to Z। ठीक है, अगर बच्चा अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है, और हमसे हम मान लो कि दिन में 3 क्लास ले रहे हैं, लेकिन बच्चे का मन है कि वो 4 क्लास ले या 5 क्लास ले, तो वो उस रिकॉर्डेड बैच से देख सकता है। मान लो कि सर नाउन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, है ना, नाउन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो जो रिकॉर्डेड बैच होगा, अगर कोई बच्चा के पास इतना टाइम है तो वो पहले से ही नाउन पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद में वो लाइव क्लास में आ सकता है, फिर वो अपने डाउट सर से पूछ सकता है, टीचर से पूछ सकता है, वो 2 कदम मतलब टीचर से आगे चल सकता है। इसलिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल कराया जाता है। जो लाइव क्लास चलेगी, अगर मान लो कोई बच्चा लाइव, आप में से कोई ऐसा है कि जो लाइव क्लास उस टाइम पे नहीं ले पा रहा है ना, वो कहीं मतलब कहीं और इन्वॉल्व है, या मतलब मान लो कि किसी दिन उसकी लाइव क्लास छूट जाती है, तो वो लाइव क्लास 24 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमें कुछ नहीं करना पड़ता, एप्लीकेशन वाले ही उसे भेज देते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर देखा जाता है, 1-1.5 घंटे में रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। 5 गोट बुक का सेट दिया जाएगा। क्या है गोट बुक? तो आपने देखा ही होगा कि हमारी 4 बुक का जो है मार्केट में अवेलेबल है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स 4 नहीं दी जाएंगी, 5, हाँ 5 है ना, करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बुक, और उसके बाद में जैसे मैंने सिलेबस बोला था 4 यूनिट है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है जिसपे ये कंप्लीट बुक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंग्लिश की बुक है, उसके बाद जो है एक बुक है टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक बुक है 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन, PYQ सॉल्यूशन। ठीक है, डिटेल में सॉल्यूशन है, प्लस उसमें 10 मॉक टेस्ट दिए गए। हाँ, एक बुक रीजनिंग की भी है जो इस बार प्रिंट होके आपके पास जाएगी। कुल मिला के 5 बुक का सेट है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 4 यूनिट है, बुक की बात करूं तो 5 यूनिट है, मतलब 5 बुक है, इसका मतलब एक बुक तो एक्स्ट्रा हो गई। हाँ, एक बुक है हमारे 10-11 साल के पेपर का सॉल्यूशन, डिटेल में सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बुक ये हो गई, बाकी 4 अपने सब्जेक्ट की बुक है, रीजनिंग, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें बुक का मतलब यह है कि हम पढ़ाने के बाद आपको जो बुक भेजेंगे, उसके अलावा मार्केट से आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है।
प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इतनी प्रैक्टिस अवेलेबल करा देंगे, कुछ सॉफ्ट कॉपी में, कुछ हार्ड कॉपी में। ये जो मैंने बुक दिखाई है, 5 बुक का सेट हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचेगा। ठीक है, इसका तरीका क्या होगा कि आप हमारे बैच में जैसे इनरोल होंगे, आप हमें एड्रेस भेजेंगे और आपके एड्रेस पे बुक हमारी जो है कोरियर हो जाएगी, और आपके घर पे आपके जो एड्रेस है, मान लो बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो 7-8 दिन लगेंगे, यूपी है तो 3 दिन लगेंगे। क्लियर। उसके बाद में जो हम पढ़ाएंगे, संडे में लाइव टेस्ट लेंगे। हाँ, 2500 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। एक मेन फीचर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। अब क्या है ये व्हाट्सएप ग्रुप? मैम बताने वाला ग्रुप है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बताओ कि क्या खाया और क्या पिया। इसका मतलब ये है कि मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ, उसमें अगर कोई भी अपडेट देनी होती है तो मैं इसके थ्रू आप तक पहुंचाती हूँ। कोई मान लो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा तो मैं ग्रुप में भेजती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप इस ग्रुप में भेजेंगे। कुल मिला के डाउट, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है, वो ये वाला ग्रुप है, ना कि आपके बतियाने का ग्रुप है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बतिया लेते हैं, वो चीज अलग है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है या मुझे कोई चीज बतानी है, तो वो यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करती हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिस बैच की अगर मैं बात करूं कि इसी के अंदर है, लाइव क्लास के अंदर, जब हम सारा आपको पढ़ा देंगे और जब फॉर्म आउट हो जाएगा तो हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें मुकम्मल होती हैं। तो आपकी स्टडी आपने बहुत अच्छे से कर ली, तो वो मुकम्मल स्टडी नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस बैच हम खुद लेकर आएंगे, और जब हम प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे तो ऑलरेडी जो हमारा बच्चा इसमें इनरोल होगा लाइव क्लास में, वो हम उस बच्चे को एक्सेस देंगे अपना प्रैक्टिस बैच का, उसे अलग से 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक अच्छा और इसका फीचर है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज ये है कि जब हम बच्चे को पढ़ा दिए, सारा सिलेबस कवर हो गया, हमने लाइव भी पढ़ा दिया, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है ना, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस भी बच्चे को करा दी एग्जाम से 1.5 महीना पहले, 2 महीना, इस बार जैसे प्रैक्टिस बैच आया था, उसके बाद में हम कम से कम 15-20 दिन पहले से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट होते हैं, 10 टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? 10 फुल टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ, मतलब इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जो पेपर का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे हम 10 टेस्ट बच्चों से कराते हैं। इस बार तो मेगा टेस्ट भी हुए थे, ग्रैंड टेस्ट भी हुए थे, कि जो 10 टेस्ट हैं वो यूनिट वाइज, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के 250 क्वेश्चन बन गए, 25-25 क्वेश्चन एक टेस्ट में थे, तो 10 टेस्ट के 250 क्वेश्चन बन गए। तो हमने सब्जेक्ट वाइज भी, यूनिट वाइज भी टेस्ट लिया था, मतलब ग्रैंड टेस्ट भी लिया था 250 क्वेश्चन का। तो टेस्ट सीरीज हमारी इस बार बहुत यूनिक रही थी। इस बार मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। देखते हैं अब रिजल्ट। मैं तो वेट कर रही थी कि रिजल्ट आए तभी मैं अपना बैच अनाउंस करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेट हो रहा था, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि नया बैच कब आएगा, और उसकी वजह से उनकी पढ़ाई डिले हो रही थी, इसलिए फिर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। चलिए ठीक है, तो ये फीचर्स हमारे सब बैच में। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये जो बैच है ऑल इन वन है, और जब सेशन का पहला बैच आता है तो वो अपने आप में स्पेशल बैच होता है। क्यों? क्योंकि हम फुल्ली फोकस करते हैं कि जो बच्चे हैं वो वाकई में सीरियस बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो चलो फॉर्म भर दिया, कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, उस तरह के भी बच्चे आते हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे वही आते हैं जो सीरियस होते हैं, है ना, जिनका ड्रीम ही होता है और एनी हाउ उन्हें अचीव करना होता है। तो ऐसे बच्चे हमें भी चाहिए होते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों से तो रिजल्ट बनता है ना। तो अगर आप उनमें से हैं तो बिल्कुल इनरोल हो जाइए और हमारे साथ चलिए। हमारे साथ हम जो आपको गाइड करते हैं वो आप फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑल इन वन है। इसके अलावा ना आपको कोई बुक परचेस करने की जरूरत है, ना आपको कोई पेपर परचेस करने की जरूरत है मार्केट से, यहाँ तक कि प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम जो कराते हैं वो आपको करना है, हम जो कराएंगे, हम जो प्रोवाइड कराएंगे वो आपको छोड़ना नहीं है, और बाहर से आपको खरीदना नहीं है, सिंपल। चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि चलिए ठीक है मैम आपने इतना बता दिया, अब ये बता दीजिए इसमें बुक की बात करें तो ये 5 बुक है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन, करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 5 बुक का सेट आपके घर पहुंचेगा, है ना। अब फैकल्टी की बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले हम अपना ही ले लेते हैं, है ना। हमारा नाम मेराज खान, ठीक है। तो ये जो मेराज खान मैम है, इन्होंने अगर डिग्री की बात करें तो हम पहले बता चुके हैं, एमए कर लिया है, बीएड कर लिया, पीजी, डीसीपी, नेट, सीटेट और पीएचडी, है ना। फिलहाल एमयू से ही चल रही है। करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड हम खुद पढ़ाते हैं। क्या कराते हैं? करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड मैं खुद पढ़ाती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चे के इस बार
24 क्वेश्चंस एक बच्चे के करेक्ट हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया होगा, कैसे पढ़ाया होगा। और अमूमन 20+ तो बच्चा जाता ही है। जब मैंने शुरू में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था तो बच्चों का जब मैंने देखा था तो स्कोर आता था 17-18, है ना। अब बच्चा 24 तक पहुंच गया है। और तो और मजे वाली बात यह है कि अगर मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करूं जो एक स्टैटिक पोर्शन है ना, तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है ना, कि स्टूडेंट्स के साथ हुआ धोखा वाली वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगाया है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में 20+ हमारी इस बुक से क्वेश्चन था और मैंने बाकायदा क्वेश्चन का पेज नंबर भी मेंशन किया है, उसका मैंने पेज नंबर तक मेंशन किया है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब करंट एजुकेशनल अफेयर्स की मैं बात करूं तो जो बच्चा था 13-14 को अपना स्कोर कर पाता था और आज बच्चा इसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स में 20+ इजीली कर जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हमारा, हम लाइव क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल, यहाँ तक कि हमारा पीडीएफ, यहाँ तक कि एग्जाम से 2 दिन पहले तक भी मेरी साइट से व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन जाते रहते हैं। करंट इवेंट है, कहीं कोई अच्छा इवेंट, कहीं करंट एजुकेशनल अफेयर्स में करंट इवेंट भी आ जाता है ना, एक तरह से करंट अफेयर्स कह सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कोई क्वेश्चन में हम स्क्रॉल करते रहते हैं करंट अफेयर्स को, करंट एजुकेशनल अफेयर्स को, तो लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, तो वो मैं क्वेश्चन मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक भी मैं भेजती हूँ, है ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो मेरी साइट से बच्चों को ग्रुप में भेजे जाते हैं। ठीक है, बुक तो आपके पास जाएगी ही जाएगी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी रहती है जो मेरी साइट से जाती है। तो जिम्मेदारी मेरी है, आप सिर्फ इनरोल हो जाइए। एक तरह से अगर आपको कुछ नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मुझे फॉलो कर लेना, मैं जो बोलूँ वो कर लेना। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बुक भी हम देंगे, 2 यूनिट हम बुक भी हम देंगे, पढ़ाएंगे भी हम, बस आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत है आपको है नहीं मार्केट से। अब उसके बाद में ये 2 बुक, इन 2 सब्जेक्ट पे, इन 2 यूनिट पे हम ये 2 बुक देंगे, करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें 500+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं और इस बुक का तो यूनिक फीचर हम कह सकते हैं अपने आप में यूनिक है, क्योंकि मार्केट में आपको मिलेगा नहीं ये कंटेंट। चलो, उसके बाद में फिर एक और शानदार सी फैकल्टी हमारी रीजनिंग के यासिर सर 25 जो है सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग के, 2-4 मैथ के पूछ लेता है, एमए कर रखा है, बीएड और पीएचडी सर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एमयू से ही कर रहे हैं और जो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी साल से पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, अब सर जो पढ़ाएंगे कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, आपको लाइव क्लास भी देंगे, रिकॉर्डेड तो आपके पास बैकअप रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर रीजनिंग की बुक भी आपको मिलेगी। क्लियर, उसके बाद में चलिए हम आ जाते हैं अब इंग्लिश को लेके। तो इंग्लिश में आसिम सर पढ़ाएंगे और आसिम सर जो है काफ़ी इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है ना, काफ़ी सारे एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश की बुक आपके पास जाएगी और एक यूनिक फीचर इस बुक का है, इसमें हमने अभी तक जितने वोकैब से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि वोकैब ऐसा तो है नहीं कि इसका अलग है, बीएड का, एमएड का अलग है, बीए का अलग है, नहीं, सबका वोकैब सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, तो सबके वोकैब को फिल्टर करके हमने इसमें डाल दिया है। क्लियर, उसके बाद में जब हम आ जाते हैं कि अब इस बैच के, जब इतना शानदार हमारा बैच है तो क्यों दूर रहना, क्यों परेशान होना, है ना, स्ट्रगल क्यों करना, जब सामने ऐसे कहता पकी पकाई खीर हमारे सामने रखी फिर भी हम ना खाएं तो गलत है ना। आप क्या करना है, आपको अब इस बैच में इनरोल होना है। इनरोल करने का तरीका क्या है, अब आपको पता है 13 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन पे होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, यूट्यूब पे नहीं, ये जो बैच हमारा आ रहा है वो आ रहा है उस पर एप्लीकेशन पे ही, है ना। एप्लीकेशन के लिए आप ये जो लोगो आपको एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का दिख रहा है, आपको आपको जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का। ठीक है, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का जैसे आप एप्लीकेशन पर पहुंचेंगे तो आपको ये बैनर नजर आएगा। ठीक है, ये बैनर नजर आएगा, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको स्कैनर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको ये पोस्टर दिख जाएगा। ठीक है, पोस्टर दिख जाएगा, स्कैनर को स्कैन मत करिए, अभी आप फिलहाल पोस्टर से जाइए। ठीक, उसके बाद में देखिए, अब हमने जैसे बोला कि हम आपको क्या देंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच। लाइव तो हमारा चलेगा ही चलेगा 13 जुलाई को, बैकअप के तौर पे ये जो शौर्य बैच था जो हमने लास्ट ईयर चलाया है,
वो सब पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही पैसे में आपको दो चीजें मिल जा रही हैं, लास्ट ईयर जितना भी हमने कराया वो भी, प्लस इस बार जो हमारी लाइव क्लास होंगी वो भी है। इसलिए रिकॉर्डेड बैच प्लस लाइव बैच। अब इसकी फीस की बात कर लेते हैं। तो एमयू बीएड का जो ये कोर्स है वो मतलब 10,000 का ना होके सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट 4,999 में आपको मिल जाएगा। इसी में आपको प्रैक्टिस बैच है, इसी में आपको टेस्ट सीरीज है, अलग से नहीं पे करना है, क्योंकि जब लास्ट ईयर हमने प्रैक्टिस बैच टेस्ट सीरीज निकाली थी दोनों का प्राइस 500 था, है ना, जो इसमें इंक्लूड है। बाहर से बच्चे जो बुक परचेज किए थे फिर बुक का ही रेट अपना 1520 था, तो वो इसमें इंक्लूड है। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो 2500 तो यही हो गया बुक का और प्रैक्टिस बैच का टेस्ट सीरीज का जो आपको मिल रहा है। अब 2500 में अगर मैं बात करूं तो आपको लाइव क्लासेस भी मिल जा रही हैं, है ना, प्लस रिकॉर्डेड भी बैच मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ये तो फायदे का सौदा है ना। उसके बाद में मैं बात करूं तो जामिया बीएड का भी बैच है जो सेम प्राइस में। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमयू का भी बैच लेना चाहते हैं और एमयू और जामिया दोनों उनका टारगेट होता है, तो ये कॉम्बो जो बैच है जो कि 14,999 का है, लेकिन इसको भी कम करके 6,500 में ये आपको मिलेगा। अलग अलग लेंगे तो आपको 5-5 हजार पे करना पड़ेगा, कॉम्बो बैच लेंगे तो ये आपको 2,500 ऑफ हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि एक शानदार सा बैच आपको मिल जा रहा है सिर्फ 5,000 में। इसी में बुक है, इसी में सब है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, ये कैपिटल में आपको नजर आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। क्लियर। बाकी 13 जुलाई से हमारा बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज और, डेमो के तौर पे अब आपको क्या देखना है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो डेमो चाहिए, है ना, तो डेमो चाहिए, तो डेमो हम आपको कराएंगे 10, 11 और 12, है ना। 10, 11, 12 में आपको डेमो क्लास मिलेगी। क्लियर। और उसके बाद में फिर हमारा लास्ट ईयर का जो डेमो पड़े हुए हैं, लास्ट ईयर शोरा बैच का जो हमने डेमो कराया था, आप उसे भी एज ए डेमो ले सकते हैं। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6395340524, ये मेरा ही नंबर, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है। हाँ, एप्लीकेशन आप बैच परचेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से परचेस कर लें और या फिर आप मुझे कॉल कर लें, मैं इधर से आपका कोर्स एक्टिवेट कर दूंगी। ये थोड़ा सा सेफ मुझे तरीका लगता है कि आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपका कोर्स एक्टिवेट कर दूं। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। आपका ड्रीम इंशाल्लाह पूरा होगा, लेकिन बशर्ते कि आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार बीएड में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला है तो इनरोल हो जाओ, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में सिलेक्शन हो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिलेक्शन, ये हकीकत बात है कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्शन रहता है बीएड की बात करें, लेकिन आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पे है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इतना कर सकते हैं कि आपको हम कंटेंट देंगे, आपको हम रास्ता बना के देंगे, बस चलना आपका काम है। हम चला नहीं सकते आपको, क्योंकि आप घर पे बैठे होंगे। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं। यहाँ के आप कैमरे के पीछे हैं, हम कैमरे के इधर है ना। हम आपको डांट सकते हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको जो है जबरदस्ती करके पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सीरियस अगर एस्पिरेंट हैं और ड्रीम है आपका एमयू में, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। आप इंस्टॉल करिए एप्लीकेशन और परचेस करिए, और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।